Hello students, this is Geeta Choran and today's our topic is PS TET recruitment. सो किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है PS TET रिक्रूटमेंट के लिए। और अभी वैकेंसीज भी बहुत निकली हुई हैं, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। न्यूज़पेपर में देखने को मिला है कि 12,000 कुछ वैकेंसियाँ आने वाली हैं एक दो महीने के अंदर। So we will talk about vacancies of ETT, मास्टर कैडर, लेक्चरर एंड और भी आर्ट क्राफ्ट बहुत सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। इनका क्या सिलेबस रहेगा स्क्रीनिंग के लिए और इसकी प्रोसेस क्या होगी रिक्रूटमेंट की, वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो हैं ये 12,772 जॉब्स निकाली हैं पंजाब गवर्नमेंट ने। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज़ आई है कि 12,772 पोस्ट निकलने वाली हैं, जिसमें से ईटीटी कैडर की 5,994 जॉब्स रहेंगी। ईटीटी जो पीआरटी बोलते हैं उसको पंजाब में ईटीटी बोला जाता है। तो फिर ये जो दूसरी वाली हैं ये मास्टर कैडर की हैं, ये 4,185 जॉब्स हैं। मास्टर कैडर जो टीजीटी बोला जाता है उसको वहाँ पर मास्टर कैडर बोला जाता है, उसकी जो वैकेंसीज हैं वो 4,185 हैं। लेक्चरर जो पीजीटी बेस की जो जॉब्स हैं वो 343 हैं। पीटीआई की 2,000 हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट की 250 वैकेंसीज निकलने वाली हैं जल्द ही। सो आप प्रिपेयर रहना इसके लिए। अभी जो 24 दिसंबर को PS टेट का एग्ज़ाम हुआ था, अगर वो क्लियर हो जाता है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। PS टेट के बेस पर ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जिस स्टूडेंट का पंजाब का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है, वो इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होगा, वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। PS टेट क्लियर होने के बाद स्टूडेंट को एक स्क्रीनिंग देना पड़ता है। स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि PS टेट के बाद जो स्क्रीनिंग होता है उसका क्या सिलेबस रहेगा। PS टेट के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि PS टेट 150 मार्क्स का आता है, जिसमें 30 मार्क्स की CDP, 30 की पंजाबी, 30 की इंग्लिश और 60 मार्क्स की SST या फिर साइंस और मैथ आता है। सो ये 150 मार्क्स का होता है। और जो इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं। 90 जिस स्टूडेंट्स के आ जाते हैं वो क्वालिफाई माना जाता है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स से देखे जाते हैं, कट ऑफ इस पे नहीं लगती है। कट ऑफ लगती है स्क्रीनिंग पे। सबसे पहले PS टेट क्वालिफाई करना होता है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से। फिर इसके बाद ये जो वैकेंसीज हैं ये निकाली जाती हैं और पेपर लिया जाता है जिसको स्क्रीनिंग कहा जाता है। सो इसमें क्या सिलेबस आता है उसकी बात हम करेंगे। जो PRT या ETT जिसको बोलते हैं उसका सिलेबस स्क्रीनिंग में क्या रहेगा। ये एक तो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, ये होता है पेपर टाइप में एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और ETT में जो PRT होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स 100 होते हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और टाइम ड्यूरेशन इसकी 100 मिनट्स होती है। अब सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आता है ETT की स्क्रीनिंग में। ETT की स्क्रीनिंग में फर्स्ट नंबर पे है पंजाबी। 15 मार्क्स की पंजाबी आती है, 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है और 15 की हिंदी आती है। ये 3 लैंग्वेज आती हैं 15 मार्क्स की। फिर है जनरल साइंस आती है 20 मार्क्स की। फिर सोशल साइंस आती है 15 मार्क्स की। जनरल साइंस और सोशल साइंस, जनरल साइंस 20 की आती है, सोशल साइंस आती है 15 की। फिर है मैथ 20 मार्क्स का आता है और टोटल 100 मार्क्स का ये होता है। इसमें ये जो स्क्रीनिंग होती है इसमें कट ऑफ मार्क्स होते हैं, आपके कट ऑफ मार्क्स देखे जाते हैं और उस कट ऑफ के बेस पे ही आपकी रिक्रूटमेंट होती है। अब देख लेते हैं कि जो मास्टर कैडर है, मास्टर कैडर इंग्लिश की हम बात करेंगे यहाँ पे। मास्टर कैडर इंग्लिश का क्या सिलेबस होता है। वैसे तो मास्टर कैडर की अगर हम बात करें तो मास्टर कैडर में सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसका जो सब्जेक्ट है उससे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश के 150 क्वेश्चन स्क्रीनिंग में आएंगे और 150 मिनट्स का टाइम होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इन 150 मार्क्स पर ही कट ऑफ लगेगी। जितने ज़्यादा आप मार्क्स लेंगे उस पर कट ऑफ लगेगी और ऊपर के जितने भी अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको रिक्रूटमेंट मिलेगी। सो इस पर कट ऑफ लगती है। PS टेट पर कट ऑफ नहीं लगती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स मांगे जाते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है, जैसे कि इंग्लिश में इंग्लिश का टेस्ट होता है 150 मार्क्स का,
और 150 के 150 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के ही आते हैं और कहीं से कुछ नहीं आता, सब्जेक्ट ही पूछा जाता है और कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं डाला जाता। 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के ही आते हैं। तो इस पे जो है कट ऑफ लगती है और इसी के बेस पर रिक्रूटमेंट होती है। इसका सिलेबस देख लेते हैं इंग्लिश में क्या आता है। इंडियन इंग्लिश राइटर्स आते हैं जिसमें आर के नारायण, राजा राव, अरुंधति रॉय है और ये जितने भी इंडियन राइटर हैं वो डाले गए हैं। एलिजाबेथन एज के एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, मार्लो ये डाले गए हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं वो इन्होंने डाले हैं। फिर है जेकोबियन रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन रोमांटिक पीरियड के डाले गए हैं, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, कंटेम्प्रेरी पीरियड, कुछ लिटरेरी टर्म्स भी डालते हैं, ग्रामर लिंग्विस्टिक्स भी इसमें डाली जाती हैं, ग्रामर लिंग्विस्टिक्स भी डालते हैं। ये फुल फ्लैश सिलेबस है और इसमें नीचे एक नोट भी लिखा गया है कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात है कि आपको ये जो राइटर हैं वो रट लेने हैं। इन्हीं में से जो स्क्रीनिंग है वो आने वाला है, इनमें से एक भी पॉइंट आप ना छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि हम नियर फ्यूचर में टीचर बने तो आपको ये अच्छे से तैयार करने हैं ये राइटर्स और ये टर्म्स वगैरह जो ग्रामर लिंग्विस्टिक जितना भी इन्होंने डिटेल सिलेबस दे रखा है इनमें से ही पेपर आता है और इसी पर कट ऑफ लगती है। और मैं ये करवाने वाली हूँ, ये अपने चैनल पे ये सारे राइटर्स को मैं करवाऊँगी। सो ये सारा डिटेल हो गया पंजाब की जो रिक्रूटमेंट होगी टीचर्स की। और ये जो रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाली है 12,772 जो पोस्ट निकाली हैं, वो जो 31 मार्च को जो टीचर रिटायर होने वाले हैं उसके बाद जो सीट वैकेंट होगी उनके लिए ये निकाले गए हैं। सो सीधा सीधा मतलब है कि जल्दी ही वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए, इनको आप प्रिपेयर रखें पहले से ही, जिसका पीएस टेट क्लियर होने के चांस हैं। अभी रिजल्ट आया नहीं है, 10-15 दिन में या महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा और फिर हम इसकी तैयारी पे लगेंगे। सो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। सो थैंक यू फॉर टुडे।